اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गो अजीजों दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह आला इमरान की एक आयत पढ़ी है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, और अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर के अंदर, व अंतुम अज़िल्ला, इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे, वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह से डरो और शुक्र अदा करो। आज 18 रमज़ानुल मुबारक है। कल गुज़श्ता 17 रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है और इस्लामी तारीख़ के अंदर 17 रमज़ानुल मुबारक बड़ी अहम तारीख़ है कि सन 2 हिजरी के अंदर अल्लाह पाक ने इसी तारीख को इस्लाम को वो इज्जत अता की है कि मर्रिखीन क़यामत तक इसके मुताल्लिक लिखते रहेंगे कि ऐसी इज्जत ना जब से दुनिया बनी है अल्लाह ने अता की है और ना क़यामत तक किसी और को इस तरह अता करेंगे। जो इज्जत अल्लाह पाक ने बदर के अंदर शुरकाए बदर को अता फरमाई है। जंगों के अंदर सहाबा इकराम शरीक होते रहे, मुख्तलिफ ग़ज़वात थे, लेकिन ये ग़ज़वा अचानक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मक्की ज़िंदगी के नबूवत के 13 साल जब से आपने नबूवत का ऐलान किया था, तो 13 साल के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम को और सहाबा इकराम को अहले मक्का ने कोई ना कोई अज़ियत ना पहुंचाई, और हर किस्म की अज़ियत सहाबा इकराम और नबी अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने रवा रखी। सहाबा इकराम चूंकि वहां इक़दाम नहीं कर सकते थे, मना था, आते थे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करते थे
नबी अलैहिस्सलाम रोक देते थे, क्योंकि वो वक्त नहीं था। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम उनकी तरबियत कर रहे थे, उनके ईमान पे मेहनत हो रही थी। लेकिन जब पहले तो इन्होंने मजबूर किया, अल्लाह की इजाज़त के साथ हबशा की हिजरत हुई, फिर उसके बाद खुद नबी अलैहिस्सलाम को अपना वो प्यारा वतन जिसकी तरफ नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करते हुए बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर कहते हैं कि ए बैतुल्लाह, तू मुझे महबूब है, मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मेरी कौम ने मुझे मजबूर कर दिया है। तो चाहिए तो ये था कि अब ये अपनी हरकतों से बाज आ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी रेशा दवानियाँ जारी रखी। यहाँ तक कि इन्होंने मदीना के अंदर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिख डाला कि हमारे कुछ लोग भाग कर आए, तो इनको जो है मदीने के अंदर न रहने दिया जाए, इनको निकाल दो। तो बहरहाल चूंकि मदीना के अंदर एक हुकूमत कायम हो चुकी थी इस्लाम वालों की, नबी अलैहिस्सलाम की एक हुकूमत थी, और ये उसूल है किसी भी हुकूमत से जब आप का तिजारती काफिला गुजरेगा तो वो उनकी इजाज़त लेकर, उनकी इजाज़त के बगैर आप नहीं गुजर सकते। किसी भी मुल्क में आप जब दाखिल होंगे तो उनकी इजाज़त के साथ दाखिल होंगे, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा। लेकिन ये बेधड़क जो है ये गुजरते थे। एक मरतबा इन्होंने एक काफिला भेजा, तिजारती काफिला शाम को, और इसके अंदर कसीर माल था, और इसका इरादा भी गलत था। इरादा ये था कि इससे जितना नफा होगा उससे असलहा खरीदेंगे और मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जाते हुए भी नबी अलैहिस्सलाम ने इसका ताक़ुब किया, लेकिन गुजर गया। आते हुए फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसका ताक़ुब करना चाहा, और 313 सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम के हमरा हुए। मकसद एक काफिले, एक तिजारती काफिले को रोकना था। लड़ाई तो किसी के जहन में थी ही नहीं। बहरहाल जब निकल आए और वो काफिला जो है वो बच निकला, तकदीर में ऐसे ही था, अल्लाह को भी मंजूर था कि ये निकल जाए। और बहरहाल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये काफिला तो निकल चुका है, और उधर अबू सुफियान जो उस काफिला के सरबराह थे, उसने मक्के के लुआ भेजा कि तुम्हारा काफिला जो है वो लूट जाने वाला है, लिहाजा उसको बचाने के लिए आओ। और जब मक्का के अंदर इनको ये खबर मिली तो आनन फानन एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया, जिसके पास तमाम तर जंगी सामान जो जरूरत होता है वो सब मौजूद था। उनके पास घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, तलवारें भी थी, नेज़े भी थे, तीर भी थे, और अफरादी कुव्वत भी थी। 1000 लोग तैयार हो गए। और चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुछ महाजिरीन थे और अंसार थे, 313 को आप लेकर निकले थे, तो मकसद तो लड़ाई थी नहीं, जहन में भी नहीं था कि ये जंग हो जाएगी। तो बहुत मुख्तसर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं
कि इस लश्कर के पास 2 घोड़े थे और 6 ज़िरा थी, 8 तलवारें थीं और 70 ऊंट थे और 313 अफराद थे। तो हर तरह जो है ये लश्कर कमज़ोर था। ये सोचा नहीं जा सकता था कि इतने बड़े लश्कर का ये कमज़ोर तरीन लोग जो है मुकाबला कर लेंगे। महाराज नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि आप मशवरा दो। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो इरादा फरमा लिया है हम आपके साथ हैं, आप कर गुजरे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तईद की और नबी अलैहिस्सलाम फिर पूछते अशीरु अलैया कि मुझे मशवरा दो। हजरत मिक़दार रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे कभी इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह के कौम मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो उन्होंने ये कहा था कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, कि तू जा, तेरा रब जाए लड़ो। इन्ना हाहुना काइदुन, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लड़ने वाले नहीं है, जाओ लड़ो, जब फतह हो जाएगी तो हम फिर आ जाएंगे। तो हमारा जवाब ऐसा नहीं होगा, आप चले, आपके साथ मिलकर हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। हज़रत मिक़दार रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये तकरीर की तो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा जो है ना वो खिल उठा। लेकिन फिर भी आप फरमा रहे हैं अशीरु अलैया। अब अंसार समझ गए कि नबी अलैहिस्सलाम का रूह सुखन जो है वो हमारी तरफ है। हज़रत मुआज़, साद बिन मुआज़ जो अंसार के सरदार थे, लीडर थे, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि आपका रूह सुखन हमारी तरफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ऐसे ही है। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे सुलह करना चाहें हम आपके साथ हैं, और जिससे कता करना चाहें हम आपके साथ हैं, और आप हमारे मालों में जो तसर्रुफ करना चाहें कर ले, और जहां जाना चाहें हम आपके साथ हैं, हम आपसे पीछे नहीं होंगे। तो जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात की तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अब बाकायदा तौर पे जंग के लिए तैयारी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम आपने साथियों को लेकर बदर के मैदान में पहुंचे तो कुफार का लश्कर चूंकि पहले पहुंच चुका था, पानी पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, अच्छी जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और जब सहाबा किराम पहुंचे तो वो रेत वाली जगह थी और कुआं भी वो मिला जिसमें पानी नाकाफी था। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बेहतर हो हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये बेहतर होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी राय को पसंद किया, आगे गए और एक कुएं को अपने पास रखा, बाकी सब बंद कर दिए। उसके बाद वो जो रात आई, उस रात को ऐसी बारिश हुई कि ये जो रेत वाली जगह पे थे वो रेत जम गई
और इसी तरह जो है उन्होंने हौज बनाए, वो पानी से भर गए। अल्लाह ने पानी की ज़रूरत भी पूरी कर दी। और जहाँ कुफार थे वो चूंकि मट्टी वाली ज़मीन थी, वहाँ कीचड़ हो गया, अब वहाँ फिसलन हो गई। तो अब वो जितने खुश थे उनके लिए परेशानी हो गई। और सहाबा इकराम जो परेशान थे, अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दिया, क्योंकि मुश्किल कुशा तो अल्लाह पाक है ना। अल्लाह पाक ने उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की सफ़ों को तरतीब दिया, और तरतीब देते हुए नबी अलैहिस्सलाम का नेज़ा एक सहाबी के जिस्म पर लगा। अब क्योंकि वो इस इरादे से आए थे कि अब मैंने वापस नहीं जाना, तो उन्होंने एक हीला बहाना सोचा। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये छड़ी नेज़ा मुझे लगा है, तो मैं बदला लूंगा। सहाबा कराम बड़े परेशान हुए कि ये क्या कर रहा है, दुश्मन का लश्कर सामने खड़ा है और ये कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, आओ ले लो। फिर उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिस्म पे तो कपड़ा भी नहीं था, मेरा जिस्म नंगा था इस हाल में, तो लिहाजा बदले के लिए तो आपका जिस्म भी नंगा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जिस्म से कपड़ा भी उठा लिया, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया तो उसने नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म का बोसा लिया और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन होता हूँ इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि चूंकि आखिरी वक्त है, मैं इस इरादे से आया हूं कि मैंने वापस नहीं जाना, तो मैंने कहा किसी न किसी तरह आपके जिस्म अतहर का बोसा ले लूं, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो इसलिए मैंने तो सिर्फ ये हीला बहाना बनाया था, तो मुझे ये सआदत नसीब होगी। बहरहाल सफ़ें तैयार हो गई। मुशरिकीन की तरफ से 3 बंदे, उतबा, शेबा और वलीद, 2 भाई और 1 भतीजा, ये सामने आए। इन्होंने कहा, हल मिन बारिद, क्या कोई है आने वाला। इधर 3 अंसारी आए। उतबा ने पूछा, कौन हो। इन्होंने अपने नाम बताया, फला फला फला। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, हमारी कौम के लोगों को भेजो, हमारे बराबर के लोगों को भेजो। जब ये वापस आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमजा खड़े हो, अली खड़े हो, उबैदा खड़े हो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने आपने खानदान के अफराद को हुक्म दिया, 1 चचा है और 2 चचा के बेटे हैं, तीनों को भेज दिया। और जब मुकाबला हुआ तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ने अपने मद्दे मुकाबल को एक पहली वार के अंदर ही फारग कर दिया, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उन्होंने भी अपने मद्दे मुकाबल को पहली बार के अंदर ही फारग कर दिया। बाकी क्योंकि हजरत उबैदा जो थे ये जरा बड़ी उम्र के भी थे, इनकी जरा जंग जारी रही, यहां तक कि आपकी पिंडली भी कट गई। और हजरत हमजा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने मिलकर उनके दुश्मन पर भी हमला किया, उसको भी फारग कर दिया। तो ये तीनों काफिर जो है ना जहन्नम रसील हुए। और फिर इन्होंने हजरत उबैदा को उठाकर नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, और फिर वहां नबी अलैहिस्सलाम के पास भी खून निकल रहा है, लेकिन अशार पढ़ते जा रहे हैं।
नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं शहीद हूं। आपने फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि तू शहीद है। तो देखें कितनी खुशकिस्मती कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, उबैदा तू शहीद है, और थोड़ी देर के बाद उनकी रूह जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास ही परवाज कर गई। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से शहीद होने का तमगा उन्होंने ले लिया था। बहरहाल उसके बाद घमसान की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि लड़ाई का तरीका यही होता था कि पहले इक्का दुक्का अफराद आते थे और फिर जो है यकदम जंग शुरू हो जाती थी। इसी जंग के दौरान एक अजीम वाक़या पेश आया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खड़ा था, मेरे दाईं तरफ भी एक बच्चा खड़ा है और बाईं तरफ भी एक बच्चा खड़ा है। मैं परेशान हूं कि मेरा दिफा तो कमज़ोर है, क्योंकि बाईं तरफ भी एक बच्चा है, दाईं तरफ भी एक बच्चा है। तो इसी असना में एक ने मुझसे कान में बात करते हुए पूछा, चचा जान अबू जहल कहाँ है, वो कौन है? मैंने कहा तेरा क्या काम है? कहने लगा कि मुझे पता चला है कि वो नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा गुस्ताख है, नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें देता था, आज मैं उससे इंतकाम लूंगा। फिर दूसरे ने भी आपने साथी से चुपते हुए ये बात की कि चचा अबू जहल कौन है, अबू जहल हमें बताएं। बहरहाल कहते हैं कि इसी दौरान अबू जहल सफ़े दुरुस्त कर रहा था, सामने आया। मैंने कहा बेटा ये सामने देख रहे हो घोड़े के ऊपर सवार है, ये शख्स अबू जहल है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बस देखते ही वो ऐसे उड़े जैसे कि बाज उड़ता है, और वो जाकर अबू जहल के ऊपर हमलावर हुए। अबू जहल की दोनों टांगे उन्होंने काट दी। अब जब वो वहां से निकला था तो बड़े गुरूर और तकब्बुर में था, हालांकि उसको समझाया गया था कि जिस काफिले के दिफा के लिए हम निकले हैं वो सही सलामत मक्का के अंदर पहुंच गया है, अब जंग करने की जरूरत नहीं है, तो जंग नहीं करनी चाहिए, हमें वापस चला जाना चाहिए था। लेकिन अबू जहल कहने लगा कि बेशक काफिला तो चला गया है, लेकिन अब हमने मुसलमानों को ख़त्म करके ही वापस आना है। बड़े तकब्बुर में गुरूर में आया था, लेकिन अल्लाह ने जब इसको पिटवाया मरवाया तो दो कमसन बच्चों से मरवाया। अल्लाह ये कुदरत जाहिर करना चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। जब बैतुल्लाह को अबरा गिराने के लिए आया था तो अल्लाह ताला ने अबाबीलों से उसका दिफा करवा लिया था। तो यहाँ भी अबू जहल बड़े तकब्बुर से आया था, मिटाने के लिए आया था, लेकिन खुद मिट गया। और ऐसी जंग हुई कि 70 वासिल जहन्नुम हुए और 70 कैदी बने, और वो ऐसी तारीख रकम हुई है कि आज तक कुफार हैरान है, परेशान है कि ये हुआ क्या। आनन फानन मजबूत तरीन लश्कर जो है वो गाजर मूली की तरह कट गया, तबाह बर्बाद हो गया। जो मिटाने आए थे वो खुद मिट गए। इनका बड़ा प्रोग्राम था कि हम फतह के बाद बड़ा जश्न मनाएंगे, बदर के मुकाम पर 3 दिन मेला सजाएंगे, लेकिन
अल्लाह का फैसला कुछ और था। हालांकि ईमान वालों में से कुछ एक फरीक ये चाह रहा था कि हम तजारती काफिले को जो है ना वो हासिल कर लें, वहां से ये माल ले लें कोई तकलीफ के बगैर। लेकिन अल्लाह ये चाहते थे कि हक को हक करके दिखाएं, बातिल को बातिल करके दिखाएं, हक को गालिब कर दें और बातिल को मगलूब कर दें। तो अल्लाह ने बदर के मैदान के अंदर वहां हक वालों को ऐसा बुलंद किया कि उनका सिक्का बैठ गया, और बातिल को, कुफर को, शिरक वालों को ऐसा मगलूब किया कि उसके बाद जो है उनके नाम लेने वाले न रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस दौर के अंदर भी हक वालों को ऐसे ही गलबा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो अल्लाह के दीन की सरबराही के लिए अपना सब कुछ पेश कर चुके हैं, अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे और अल्लाह ताला इनको गलबा नसीब फरमाए और हम सबको इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।